नमस्कार दोस्तों। अगर आपने हाल ही में सोने या चांदी की कीमतें देखी हैं तो आप भी हैरान हो गए होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि ये कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 10 साल पहले सोना 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और आज ये 75,000 रुपए के पार जा चुका है। ये 150% की वृद्धि है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है या इसके पीछे कुछ बड़ा कारण है? और सबसे जरूरी, क्या आपको अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे 7 बड़े कारण जो सोने और चांदी की कीमतों को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक गुप्त रणनीति भी बताऊंगा। कारण 1, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। दोस्तों, जब भी दुनिया में अशांति होती है, लोग क्या करते हैं? वे अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं। देखिए, जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध होता है, जब यूक्रेन में संघर्ष चलता है, जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो निवेशक घबरा जाते हैं और घबराहट में क्या करते हैं? सोना और चांदी खरीदते हैं। ये एक साधारण नियम है। जितनी अधिक अनिश्चितता उतनी अधिक मांग, और जब मांग बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। ये अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है। कारण 2, केंद्रीय बैंक सोना जमा कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण, केंद्रीय बैंक सोना जमा कर रहे हैं। और ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। 2023 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 1000 टन से अधिक सोना खरीदा। ये पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वे डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। चीन का केंद्रीय बैंक, रूस का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक सभी लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब सरकारें और बैंक इतना सोना खरीद रहे हैं, तो क्या आम आदमी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए? कारण 3, डॉलर अपनी ताकत खो रहा है। तीसरा कारण बेहद महत्वपूर्ण है। डॉलर अपनी ताकत खो रहा है। पिछले 3 सालों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने $1 ट्रिलियन छाप दिए। इतना पैसा छापने से क्या होता है? मुद्रास्फीति। और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आपके पैसे की क्रय शक्ति घटती है। लेकिन सोना क्या? सोने को आप छाप नहीं सकते, ये सीमित है। इसीलिए जब पेपर करेंसी कमजोर होती है तो लोग सोने और चांदी में निवेश करते हैं। ये एक प्राकृतिक बचाव है। कारण 4, चांदी के लिए औद्योगिक मांग में वृद्धि। दोस्तों, चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं होती, ये एक औद्योगिक धातु भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, 5G तकनीक, मेडिकल उपकरण, सब में चांदी का उपयोग होता है। जैसे जैसे दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2024 में सोलर इंडस्ट्री ने अकेले 200 मिलियन आउंस से अधिक चांदी का उपयोग किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात, चांदी का उत्पादन सीमित है। कई खदानें अपनी क्षमता पर पहुंच चुकी हैं। जब मांग बढ़ती है लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ती, तो क्या होता है? कीमतें आसमान छूती हैं। कारण 5, भू राजनीतिक तनाव। इतिहास गवाह है, जब भी युद्ध होता है, जब भी देशों के बीच संघर्ष होता है, सोने की कीमतें बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती है। आज की दुनिया में चीन ताइवान तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट, ये सभी सोने की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। जब कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो लोग सोने में निवेश करते हैं। कारण 6, नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें। छठा कारण थोड़ा तकनीकी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें। समझिए इस तरह, अगर बैंक आपको 6% ब्याज दे रहा है लेकिन मुद्रास्फीति 8% है, तो आप वास्तव में पैसा खो रहे हैं। ये नकारात्मक वास्तविक ब्याज दर है। जब ऐसा होता है तो बैंक में पैसा रखने का क्या फायदा? लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि सोना मुद्रास्फीति को हरा देता है। पिछले 20 सालों में सोने ने औसतन 10% रिटर्न दिया है। कारण 7, एशियाई मांग, खासकर भारत और चीन। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण, एशियाई मांग, खासकर भारत और चीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता हैं? हर साल भारत में शादियां, त्योहार, धनतेरस, इन सभी अवसरों पर सोने की जबरदस्त खरीद होती है। 2023 में भारत ने लगभग 800 टन सोना खरीदा। और जब 140 करोड़ लोग सोना खरीदते हैं तो बाजार पर क्या असर होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। चीन में भी यही स्थिति है। वहां की बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सोने में निवेश कर रही है। ये मांग कम होने वाली नहीं है। गुप्त निवेश रणनीति। अब मैं आपको वो गुप्त रणनीति बताता हूं जिसका मैंने वादा किया था। रणनीति नंबर 1, सोने में सिप करें। हाँ, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह हर महीने एक निश्चित राशि सोने या चांदी में निवेश करें। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। रणनीति नंबर 2, अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% सोना रखें। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% सोने में रखना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को संतुलित और सुरक्षित बनाता है। रणनीति नंबर 3, चांदी पर नजर रखें।
चांदी सोने से सस्ती है, लेकिन इसमें विकास की संभावना अधिक है। विशेष रूप से औद्योगिक मांग को देखते हुए चांदी एक बेहतरीन निवेश हो सकती है। तो दोस्तों, यही थे वो 7 बड़े कारण जो सोने और चांदी की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और सही निवेश सही समय पर करना जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनस्फीयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आप सोने में निवेश करेंगे या चांदी में। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।